हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रीसू एक्सपर्ट। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास दो लिस्ट हैं, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। लिस्ट वन में साइंटिस्ट के नेम दिए हुए हैं और लिस्ट टू में उनसे रिलेटेड उनकी रिसर्च दी हुई है और हमें इनको करेक्ट ऑप्शन से मैच करना है। तो लेट्स सी ईच साइंटिस्ट वन बाय वन। फर्स्ट साइंटिस्ट इज फ्रेडरिक ग्रिफिथ। सो आर साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने क्या किया था, 1928 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट की थी। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट की थी ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया, ऑन बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया था बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने कंक्लूड किया था कि जो हमारे बैक्टीरिया है वो दूसरे से जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, ऑप्शन थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर आवर साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ. So let's move to another scientist, Francisco Jacob and Jack. So another scientist, Francois Jacob and Jack. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लैक ऑपरेन मॉडल को डिस्क्राइब किया जिसमें जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स को समझाया गया था. सो व्हाट ही डिड, he described he described lac operon model in which gene regulation in prokaryotes is introduced. In which gene regulation in prokaryotes is explained. So according to this information, we find that option 4, lac operon, is the correct matching with Francois Jacob and Jack. Now let's move to another scientist, हरगोविंद खुराना. जो हमारे साइंटिस्ट है हरगोविंद खुराना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जेनेटिक कोड को डेसिफर करने में मदद की थी. उन्होंने बताया था कि ट्रिपलेट कॉन्डोन्स अमीनो एसिड्स को इनकोड करते हैं. सो व्हाट ही डिड, he deciphered genetic code and said triplet codons encodes amino acids. So according to this information, we find that genetic code 1 is the correct option for Hargobind Khurana. Now let's move to another scientist, Meselson and Sethel.
So our last scientist, Michelson and Thal, इन्होंने क्या किया था, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पे एक्सपेरिमेंट की थी उन्होंने 1958 में N15 एंड 14 आइसोटोप लेबलिंग एक्सपेरिमेंट से डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के एक्सपेरिमेंट की थी। व्हाट इट डिड 1958 में N15 और N14 आइसोटोप लेबलिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू इनके थ्रू डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को डिस्कवर किया था। डिस्कवर्ड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में कंफर्म किया था। of DNA replication. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ऑप्शन 2. So according to this, option 1 matches with the correct list 1 and list 2. So option 1 is the correct option of this question. That's all. Thank you and best of luck.